हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ़ल के बारे में, यानी फ़ल क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, क्या हम जो फल खाते हैं वो सही है या नहीं सही है। इन तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये लेटेस्ट न्यूज़ हर किसी के पास पहुँचे। देखिए, हम बात करते हैं फ़ल की। तो फल हम डेली यूज़ करते हैं, डेली खाते हैं, जाहिर सी बात है सब लोग खाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर किसी से पूछा जाए तो आप कहोगे कि पौधे से जो मिलता है वही फल होता है। ये नॉर्मल सी भाषा है क्योंकि पौधे से ही मिलता है। तो देखिए हमारा साइंस क्या कहता है फल के बारे में, कि जब कोई किसी पुष्प है, कोई फूल है और उस फूल का अगर अंडाशय विकसित हो जाए, यानी अंडाशय क्या हो जाए, फूल जाए, विकसित हो जाए, वो हमारा फल है। वो क्या है, हमारा फल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी फल को खाते हैं तो दरअसल हम उस फल को तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फूल का कौन सा भाग होता है, तो फूल का अंडाशय होता है जो बड़ा होकर विकसित हो जाता है और हम उसी अंडाशय को खाते हैं। जैसे कोई फल खा रहा हो, अब वो उससे कह दीजिए कि आप पेड़ का अंडाशय खा रहे हैं, तो मतलब उसको अटपटा सा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। बात ये सही है कि किसी भी पुष्प का अगर अंडाशय विकसित हो जाए तो वो फल का रूप ले लेता है। और उस फल के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे बीज वो बीज क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। जब पुष्प का क्या हो जाए, बीजांड विकसित होने लगे, क्या विकसित होने लगे, बीजांड विकसित होने लगे, तो वो किसका रूप ले लेता है, बीज का। किसका रूप लेगा, बीज का। अब ध्यान दीजिए, फल पेड़ में लगते क्यों हैं, तो उसके दो कारण हैं। एक, जो जैसे कोई पौधा है तो उसका जो भोजन एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ पे संचित होगा, पहली बात। दूसरा क्या, कि बीज को सुरक्षित करने के लिए फल का लगना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर ही बीज क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। तो हम सत्य फल की बात कर लें तो उसका विकास अंडाशय से हो, वो सत्य फल है, और जिसका विकास अंडाशय से ना हो। अब आप सोचिए कि अंडाशय से जिस फल का विकास ना हो तो फिर कहाँ से होगा। तो अंडाशय के ठीक नीचे पुष्पासन होता है, जिसको थैलमस कहते हैं, जहाँ से हमारा फूल लगना प्रारंभ होता है। क्या लगना प्रारंभ होता है, फूल लगना प्रारंभ होता है, जिस पे फूल बैठता है उसको कहते हैं पुष्पासन। अगर वहाँ से मतलब उसका विकास हो जाए, पुष्पासन फूल जाए, अंडाशय ना फूले, पुष्पासन फूल जाए, तो उसको कहते हैं असत्य फल। अब असत्य फल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो बहुत पॉपुलर फल हैं, जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब क्या है, असत्य फल, जिसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये किस पौधे में लगेंगे, तो इसको हम कहते हैं आवृत्तिबीजी पौधा। यानी आवृत्तिबीजी जितने भी पौधे हैं उनका सबसे मुख्य लक्षण है कि उसमें फल लगेंगे। क्या लगेंगे, फल लगेंगे। आवृत्तिबीजी पौधा, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, का मुख्य लक्षण, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें फल लगेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई फल है, ये क्या है, आम का फल है, आम है, ठीक है। अब इसमें फल में क्या होता है, कई प्रकार के लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, जो उसको डिफाइन करते हैं कि क्यों बनी है लेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो लेयर बनती क्यों है, तो लेयर इसीलिए बनती है ताकि बीज की रक्षा हो सके, बीज को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। और जो एक्स्ट्रा मतलब क्या कहते हैं, चाहे स्टार्च, ग्लूकोज, वसा, कुछ भी हो, उसको एकत्र करने के लिए, क्या करने के लिए, एकत्र करने के लिए, जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी फल में 3 परतें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली परत होती बाह्य, हम इस फल की बात कर रहे हैं। पहली परत जो होती है बाह्य, जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं। छिलका तो हम लोग खाते नहीं आम का। अब दूसरी जो परत होती है उसको साइंस की भाषा में कहा जाता है मीसोकार्प। क्या कहा जाता है, मीसोकार्प। पहली परत को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकार्प। जो छिलका होता है उसको तो हम खाते नहीं। अब जो मीसोकार्प होता है वो थोड़ा मांसल होता है, क्या होता है, मांसल होता है, गुज्जेदार होता है, उसी को हम खाते हैं।
अब जब सबसे नीचे परत है उसको हम कहेंगे इंडोकार्प। क्या कहते हैं? इंडोकार्प। और इंडोकार्प का मतलब क्या है कि गुठली, गुठली पे जो गुठली होती है हमारी, जिसमें मतलब ये वाला संरचना, ये हमारी क्या है? गुठली है। अब इसको तो हम खाते नहीं, यानी इस परत को तो हम खाते नहीं हैं। कई छोटे बच्चे होते हैं जो आम, छोटा सा अगर आम खा रहे होंगे, अगर वो मान लीजिए पका है, छोटा है, तो उसकी गुठली भी निगल जाते हैं। क्या करते हैं? उसकी गुठली भी निगल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है? सिर्फ बीच वाले परत से मतलब है, मध्य परत से। हाँ, जब हम लोग अचार बनाते हैं तो इसका भी उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि जब ये सड़ जाता है तो हम उसके साथ इसको भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 परतें हो गई। अब इन 3 परतों का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, ताकि ये बीज हमारा सुरक्षित रहे। और फल का भी यही कार्य है कि तुम बीज को सुरक्षा दे दो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जब किसी पुष्प का, खासकर क्या हो, आवृत्ति बीजी पौधा, एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है? कि उसमें फल लगेंगे। क्या लगेंगे? फल लगेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो क्या कहते हैं, फल का निर्माण कैसे होगा? तो कुछ फल क्या कहते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, कुछ फल होते हैं जो पुष्पासन से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट ये है जो हम लोगों को शायद ही पता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पुष्पी पादपों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन तभी संभव है जब क्या कहते हैं, निषेचन होगा, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यानी पेड़ पौधों में भी होता है, जायांग पुमंग। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अंड कोशिका, कौन सी? अंड कोशिका, हम जायांग की बात कर रहे हैं, किसकी? जायांग के अंदर होती है अंड कोशिका। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, यानी निषेचन कैसे होगा? कि जब परागकण आएगा, जब परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसको कहते हैं परागण। अब जब वर्तिका नली से नीचे की तरफ आता है तो वहाँ से निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ से? वर्तिका नली के ठीक नीचे से। अब परागकण आएगा तो ऐसा नहीं है कि परागकण वही आएगा, हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है गैमेट से मतलब है, युग्मक से मतलब है। तो वर्तिका नली में जब भी परागकण आएगा, आते आते उसमें विभाजन होंगे, 2-3 प्रकार के विभाजन होंगे। फिर विभाजन होने के पश्चात सिर्फ हमको मिलेगा क्या? युग्मक मिलेगा, जो क्या करता है? आगे की क्रिया को, यानी भ्रूण को बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण को बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। अंड कोशिका क्या हो जाए? डायरेक्ट भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। डायरेक्ट क्या बनाएगी? भ्रूण बनाएगी। ऐसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। यानी इसमें निषेचन के बिना अंड कोशिका डायरेक्ट भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। कौन से फल में होता है? तो पपीता में होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। दूसरी अगर हम बात करें, जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाए, यानी उसमें निषेचन तो हो, निषेचन क्या हो? निषेचन की प्रक्रिया हो, परागकण हो, लेकिन एक बीज से, ध्यान दीजिएगा, एक बीज से क्या हो? अनेक भ्रूण क्या हो? विकसित हो जाए। जैसे कोई एक बीज है, वो अनेक प्रकार के भ्रूण को क्या कर ले? विकसित कर ले। तो ऐसे जनन को हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। किस में होता है? संतरा में होता है। संतरा में क्या होता है? बहुभ्रूणता होता है। यानी एक बीज रहेगा, उससे कई सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं? भ्रूण विकसित हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगला है, अगला क्या कह रहा है कि जब पौधे में, ध्यान दीजिए, जब किसी पौधे में परागकण और निषेचन के बिना क्या बन जाए? फल का निर्माण हो जाए। यानी ना तो इसमें परागकण भाग ले और ना तो निषेचन की प्रक्रिया हो। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि निषेचन की प्रक्रिया तभी होगी जब उसमें परागकण भाग लेंगे। निषेचन की प्रक्रिया तभी होगी जब उसमें परागकण भाग लेंगे। तो ना तो इसमें परागकण भाग ले रहे हैं, ना तो निषेचन की प्रक्रिया हो रही, फिर भी हमारा फल बन रहा है। फिर भी हमारा क्या हो रहा है? फल बन रहा है। ऐसे जनन को हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। किस में होता है? तो अंगूर, केला, अनानास, पपीता और नींबू में। अनिषेक जनन में क्या अंतर है? कि ये निषेचन नहीं होता है, ये डायरेक्ट भ्रूण में, इनकी जो अंड कोशिका होती है डायरेक्ट भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। और अनिषेक फलन में क्या होता है? ना तो इसमें परागकण होंगे, ना तो निषेचन होगा।
ना तो इसमें परागकण होंगे ना तो निषेचन होगा। लेकिन यहाँ पे ये इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है कि यहाँ पे परागकण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पपीता यहाँ पर भी है, पपीता वहाँ पर भी है, तो पपीता में दोनों होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि पपीता में हो सकता है परागकण हो या हो सकता है परागकण नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे परागकण का मेंशन नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा क्या कहते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स कि निषेचन के बिना भी फल का निर्माण हो सकता है। अब कैसे होता है उसकी तमाम विधियां हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई। तो आशा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे क्या करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।